Good morning, students. Let's solve question number 6 of exercise 3.2. What is question number 6? Given the linear equation, this one is a linear equation. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pair so formed is intersecting. यानी आपको एक linear equation ऐसा बताना है जो इस लाइन से इंटरसेक्ट करे, इस लाइन के पैरेलल हो या इस लाइन के कोइंसिडेंट हो। आपको तीन ऐसे लीनियर इक्वेशन बताने हैं। लीनियर इक्वेशन क्या है? पहला जो दिया है दैट इज 2x + 3y - 8 = 0। अब इससे इंटरसेक्टिंग मुझे एक ऐसे लीनियर इक्वेशन को बताना है जो इससे क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो इंटरसेक्ट कब करता है? जब a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 होगा तब इंटरसेक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे अब मुझे ऐसा लीनियर इक्वेशन लेना होगा ताकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए। तो वेरी सिंपल, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स व्हिच विल intersect. There are so many linear equations which will intersect with this linear equation. You have to give example of one. Okay, 3y - 2x - 8 = 0. This is also a line which will intersect with this line. You can take another example like 3x + 2y - 10 = 0. This is also example. There are so many questions, there are so many examples. ये लाइन क्या है? इससे इंटरसेक्ट करेगा। अब मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है कि ऐसा लाइन लीनियर इक्वेशन बताना है जो इसके पैरेलल हो। इसके पैरेलल कब होगा? जब a1 = a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तब पैरेलल होगा। तो जो दिया गया है वो ये है, ये लीनियर इक्वेशन दिया गया है। अब इसके पैरेलल लाइन बताना है, दैट इज 4x + 6y - 10 = 0। ये लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि a1/a2 = b1/b2। a1/a2 कितना आएगा? 1/2 आएगा। b1/b2 कितना? 1/2 आएगा। बट c1/c2 नॉट इक्वल रहेगा। तो ये लाइन कैसे? इसके पैरेलल है। मतलब इस तरह से आपको कोफिशिएंट लेने हैं x, y और कांस्टेंट, ताकि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। ठीक है, x का कोफिशिएंट 2 है तो x का कोफिशिएंट मैंने 4 ले लिया। डबल टाइम कर लिया तो डबल टाइम इसका भी कोफिशिएंट कर दिया। अब रेशियो निकालेंगे तो सेम ही आएगा। और ये डिफरेंट ले लिया, कोई भी यहाँ पे 1 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले लो आप -10 की जगह पे। तो ये ऐसा एग्जांपल है, ऐसा लीनियर इक्वेशन है जो इस लाइन गिवन लाइन के पैरेलल है। अभी क्या बताना है मुझे? कोइंसिडेंट लाइन बताना है। कोइंसिडेंट लाइन, इसके कोइंसिडेंट कौन सा होगा? यानी 2x + 3y - 8 = 0 के कोइंसिडेंट लाइन बताना मुझे। तो कब होगा कोइंसिडेंट? जब a1 = a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा, तब दोनों लाइन कैसे हो जाएंगे? कोइंसिडेंट हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसी में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा। किसी नंबर से मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जाएगा 4x + 6y - 16 = 0। अब देखो रेशियो निकालोगे तो आपको a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 मिल जाएगा। चलो मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो हो जाएगा -2x -1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, -2x - 3y + 8 = 0। ये भी लाइन इसके पैरेलल होगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी आपको पैरेलल लाइन मिलेगा। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में तो भी आपको पैरेलल लाइन मिलेगा। ठीक है, तो देखो इसमें आपका आंसर कोई फिक्स नहीं होगा। आप कोई भी एग्जांपल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, कोई भी एक दे दो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, draw a graph of equation. There are two linear equations in two variables. Determine the coordinates of vertices of triangle formed by these lines and x axis. अच्छा, इसका ग्राफ ड्रा करना है और दिखाना है कि x एक्सिस
के साथ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उनके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। एंड शेडेड रीजन एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, आपको शेड भी करना है। ठीक है, तो पहले क्या दिया हुआ क्वेश्चन में 7 में 2 लाइन दिया गया है, x - y + 10 = 0, और एक लाइन दिया है 3x + 2y - 12 = 0। ये 2 लीनियर इक्वेशन दिए हैं, तो इनका ग्राफ बनाना मुझे एक्स वाई प्लेन पे। तो इसकी करस्पॉन्डिंग टेबल बना लेते हैं। पहले लीनियर इक्वेशन करस्पॉन्डिंग एक टेबल बना लेते हैं, वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ, टेक x = 0, देन यू विल फाइंड y = 1, टेक x = 3, then you will find y = 4. Okay, right. Now prepare one table corresponding to this to find 2 values, 2 points on this line. आपको 2 पॉइंट इस लाइन पे निकालने हैं, 2 पॉइंट इस लाइन पे निकालने हैं। इस लाइन पे 2 पॉइंट निकाल चुका हूँ, एक है 0,1, दूसरा है 3,4। अभी इन दोनों को मिला देंगे, आपको इसका ग्राफ मिल जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे 2 पॉइंट इस लाइन पे निकालना है, x y, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 6, x की वैल्यू 3 रखते हैं, x की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो 2 रखने पे 6 - 12 - 6, y की वैल्यू हो जाएगा 3। तो 2 पॉइंट मुझे यहाँ भी मिल गया, 0,6 और 2,3। अब इनको हम एक्स वाई एक्सिस पे इन पॉइंट्स को दिखा लेते हैं। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। पहला पॉइंट दिखाना 0,1, तो वी विल मूव 0 यूनिट along x axis, we will remain here, and plus 1 unit in along y axis, suppose that is 1 unit, this distance is 1 unit, then this will be point 0,1. Now show this point on xy plane, 3 unit in x direction, 3 unit in x direction, 1 2 3, suppose this is 3, and 4 unit in plus 4 unit in y direction, plus 4 unit ऊपर की तरफ जाएंगे, 1 2 3, suppose this is 1 2 3 4, okay, 3,4. Now I have shown 2 points. Now meet these points. This is a graph of first linear equation. This linear equation, graph of this linear equation. Now show these 2 points, 0 along x-axis and plus 6 unit along y-axis. Suppose this is 0,6, 2,3, 2 unit along x-axis and 3 unit along y-axis. Suppose this is a point 2,3. Now meet these points. This is graph of second linear equation. This is graph of first linear equation. This is graph of second linear equation. Now they are intersecting with x-axis here and here. First line is intersecting with x-axis at this point, and second line is intersecting at x-axis at this point. These are the points. We have to show it. You will draw it on graph paper. Then you will find the exact value of this one. Okay. This is a rough idea. Now this is triangle. This shaded region. This is triangle between first line, second line and x-axis. You have to shade this region. ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसको आप ड्रा करेंगे और इस तरह से ग्राफ पेपर पर ड्रा करना आपको। आप इस पॉइंट्स को देख लेंगे कितना है, इस पॉइंट्स को देख लेंगे कितना है। अच्छा, एक्स एक्सिस पर तो वाई कोऑर्डिनेट 0 ही होगा, तो समथिंग कामा 0 यहाँ मिलेगा, समथिंग कामा 0 यहाँ मिलेगा। आप उसको दिखा लेंगे ग्राफ पेपर पर। ठीक है, अब हम नया, अभी तक हमने ग्राफिकल मेथड देखा था 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब एल्जेब्रिक मेथड देखेंगे। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड में कई मेथड्स हैं। ठीक, पहला जो मेथड है दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड दैट इज वेरी सिंपल। Graphical method of solving a pair of linear equation. First one is substitution method. Substitution method यानी हम क्या देख रहे हैं इसमें, हम यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में इनको सॉल्व करने के तरीके देख रहे हैं। पहला था ग्राफिकल मेथड, ग्राफ ड्रा करके, जो कि ग्राफ पेपर पे आपको ड्रा करना है और फाइंड निकालने हैं, सोल्यूशन निकालने हैं उसके।
दूसरा मेथड है कि एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिकली हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें पहला जो है एल्जेब्रिक मेथड में जो पहला है दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर तो कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दिया है, सपोज दैट x + 3y - 5 = 0 फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, 2x - y + 2 = 0 सेकंड लीनियर इक्वेशन है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, ग्राफिकली नहीं एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के करना है। तो क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना पड़ता है मुझे कि किसी एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकाल लो, यानी x की वैल्यू y के टर्म में या y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लो। यहाँ से अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू y के टर्म में निकालूँ तो मुझे क्या करना पड़े, x = इसको सारा का सारा इधर सब्स्टिट्यूट कर लो, क्या मिलेगा, x = मिलेगा -3y + 5 मिल जाएगा। अब x की वैल्यू y के टर्म में मिल गया यहाँ पे, x की वैल्यू y के टर्म में मिल गया। x की इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x = -3y + 5 इन सेकेंड। ओके, यानी x की इस यहाँ पे x की जगह पे क्या रख देंगे, ये रख देंगे, y के टर्म में रख देंगे x की वैल्यू, तो हो जाएगा 2 टाइम x की जगह पे क्या रखेंगे, -3y + 5, ओके, माइनस वाई, x की जगह पे मैंने क्या रख दिया, x की जगह पे मैंने ये रख दिया, देखो यहाँ पे -y + 2 = 0। अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे, मुझे y एक सिंगल वेरिएबल मिला है यहाँ पे, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -6y + 10 - y + 2 = 0, -6y - y -7y + 10 + 2 दैट इज +12 = 0, then -7y = -12, then minus cancel will be cancelled, so y will be 12/7. This is value of y. This is value of y. Now you have to find value of x, then substitute value of y in this one. Substitute value of y, that is 12/7 here. X will be, now find the value of x here, this will be -3. Substitute value of y is equal to, substitute value of y is equal to 7/12, -3 12/7 plus 5. Okay, now solve this, this will be -36/7 plus 5, that will be, take LCM, -36 plus 35/7 will be -36, take LCM, -36 plus 35/7 is equal to 1 - 1/7. Value of y is equal to 12/7, value of x is equal to -1/7. This is the way how you will solve by substitution method. What will you do? You have to substitute one value in another term. यानी x की वैल्यू या तो y के टर्म में निकाल लो, या तो y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लो, और x की वो वैल्यू या y की वो वैल्यू सेकेंड लीनियर इक्वेशन में पुट कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से और भी इसमें क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्योंकि सब्स्टिट्यूट करना, क्या करना है, x की वैल्यू y के टर्म में सब्स्टिट्यूट करना है सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, वेरी सिंपल। x की पहले इक्वेशन से क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेंगे पहले इक्वेशन से, और x की उस वैल्यू को सेकेंड लीनियर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, दैट इज़ वेरी सिंपल। अगर ऐसा करने पे, सब्स्टिट्यूट करने पे, मान लेते हैं कि y का टर्म यहाँ, जैसे यहाँ पे y का टर्म था, मान लेते कैंसिल हो गया ये। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आ गया 10 = 10 या 5 = 5, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और कहीं ऐसा हो जाए कि 5 = y कैंसिल हो जाए और आ जाए आपका कि 2 = 4, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, 2 = 4 कभी नहीं हो सकता है। तो इस केस में क्या करेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर ऐसा आ जाए, जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे कि मान लिया है x - y + 2 = 0। ठीक है, एंड 2x - 2y
प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व किया जाए, अब फर्स्ट लीनियर इक्वेशन से हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट इज सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट क्या करेंगे, x इक्वल टू, अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो आएगा y माइनस 2। अब x की इस वैल्यू को हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डेट्स वाई दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसलिए इसका नाम पड़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। x की इस वैल्यू को y के टर्म में हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड में। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू y माइनस 2 इन सेकंड इक्वेशन से यू विल राइट दैट। ओके, जब हम ये ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा, x की जगह पे हो जाएगा y माइनस 2 y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो जरा यहाँ पे सॉल्व करें इसको अगर हम, तो हो जाएगा 2i माइनस 4 माइनस 2i प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये y कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एज वी ऑल नो डेट 0 इक्वल टू 0 इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू होता है। ठीक है, ये हमेशा ट्रू होगा नहीं। x की कुछ भी वैल्यू अगर ले लेते हैं हम, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 5 डाल दें, 10 डाल दें, 20 डाल दें, नहीं y की वैल्यू कुछ भी डाल दें हम, तो ये तो हमेशा ट्रू होगा, 0 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट मेनी सोल्यूशन, यानी x और y के इन्फाइनाइट मेनी सोल्यूशंस होंगे। x की यहाँ पे, y की यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल पा रही है, यानी y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल पा रही है, y की कोई भी वैल्यू ले लो चलेगा। जैसे यही हमने किया, यहाँ पे क्या निकल के आया, माइनस 2i प्लस 2i माइनस 4 माइनस 2i प्लस 4 इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू कुछ भी रखो, यहाँ पे 10 रख दो, 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी, तो भी 0 इक्वल टू 0 आएगा। 20 रख दो, 20 यहाँ भी रखो, y की वैल्यू 20 यहाँ भी रखो, सॉल्व करोगे तो भी आपको 0 इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी कि y की कोई भी वैल्यू चलेगा। तो ऐसे क्या बोलेंगे, इन्फाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इसके कितने होंगे, इन्फाइनाइट मेनी। जब भी कोई नंबर उसी नंबर के इक्वल आ जाए, ऐसा कंडीशन आ जाए, नहीं अगर यहाँ तो 0 इक्वल टू 0 आ गया, मान लो 10 इक्वल टू 10 आ जाए, 20 इक्वल टू 20 आ जाए, तो दैट इज ऑलवेज ट्रू। जब भी ऑलवेज ट्रू वाला स्टेटमेंट आ जाए तो इससे होगा इन्फाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है, अब आप एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बेटा इतने रहेगा। ओके, बाय।